जब कोकून से बटरफ्लाई बनता है उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलता है। मतलब मैं पहले कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आप जो लोग आज कुछ हो, 10 साल के बाद आप कुछ और होगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। जो इस नाम को भी सुन करके इस हमारे चैनल तक खींचा चला आता है या खींचा चला आया है, इसको भगवान ने ही खींचा है। मतलब लाइक आजा बच्चा, पकड़ ले इसको, बदलते हैं आप तेरी जिंदगी, ठीक है ना। तो देखते हैं किस भगवान का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ये रीडिंग मैं 8-8 पोर्टल के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सवाल पूछा है बाबा को, ठीक है। अगर मेरे को कॉलिंग मिला कि मैं आप लोगों के ज़ोडिएक वाइज भी करूँ 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाएगा, बिकॉज राइट आफ्टर 8-8 पोर्टल वी हैव द न्यू मून कमिंग अप विद इन कपल ऑफ डेज। तो न्यू मून में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मैं अगर मुझे इंडिविजुअली अगर कोई ऐसे कॉलिंग आई कि मैं ज़ोडिएक वाइज करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज ये कलेक्टिव मैसेजेस है, जिसके साथ में भी ये मैसेजेस बातें करेगा और ये मैसेज आपके लिए है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये 8-8 पोर्टल में कुछ चीज़ है जो पास से पीछे से, मतलब जो आपकी पिछली ज़िंदगी, जो आपकी पिछला 10 साल का ज़िंदगी, पिछले 11 साल में, 12 साल में, पिछले 6 सालों में, 6 साल, पिछले 6 सालों से आप लोग कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे चैलेंजेस है आपके लाइफ में जिससे आप क्या 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 बोलते हैं बाबा उसको, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, जिसको कहते हैं ना लाइक श्योरिटी हो जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना या दृढ़ विश्वास कर लेना टाइप। कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में रीस्टार्ट होने जा रहा है। ऑलराइट, ओके। बहुत हैवी एनर्जी है आप लोगों का, आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी इस टाइम पे फील कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी है पास से आ रहा है। मतलब पिछले 6 सालों में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो या तो किसी रिश्ते से रिलेटेड है, जगह को बदलने से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से किसी घर में रह रहे हो, 6-7 साल से रह रहे होगे, अब आपको बदलना है ये घर, उसके साथ एक अटैचमेंट है, इमोशंस है, इसके लिए तकलीफ है, या आपको आप घर बेचने की या खरीदने की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ है जो घर से रिलेटेड है या जगह से रिलेटेड है, ट्रेवल करने से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। एक ही जगह पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, अभी आपका जॉब बदलने का टाइम आ गया है, कुछ भी कुछ ऐसा है जो पास से रिलेटेड है या काफ़ी टाइम से रिलेटेड है। ये आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, कुछ दुविधाएं आपके मन में है, वही जगह बदलने को लेकर के, ठीक है ना। जगह बदलने को लेकर के या रिश्ता बदलने को लेकर के या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जो आप दुविधा में हो। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इन सारी चीज़ों के साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और आप नहीं चाहते हो कि कुछ गलत हो। तो आप इसमें इस टाइम पे आप बहुत लॉजिकली और बहुत प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को सोचने की और समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे, अगर आपकी एनर्जी ये है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है इस टाइम पे, तो ये जो 8-8 पोर्टल की रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस 8-8 पोर्टल पे आपके साथ में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आपका यही एक लॉक है जो खुलेगा। मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये लॉक हो चुका था मेरा रुद्राक्ष का, ये मेरा जाप का माला जो मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ। तो मैं कुछ है जो मैं पहली बार मिस कर गई, ठीक है ना। तो ये करते करते मेरे को इस पर ध्यान भी आया, ये खोल निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन निकल नहीं रहा है स्टक, ठीक है। तो मैं ये सब ओमेन देखती हूँ। तो आप भी कहीं पे ऐसे हो, उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लटके हुए सिचुएशन पे हो, करूँ नहीं करूँ सिचुएशन पे हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ सिचुएशन पे हो, तो यही पोर्टल जो 8-8 पोर्टल जो है, ये अगस्त 8 को ये पोर्टल आपके लिए कुछ ऐसा खोलेगा, ठीक है ना, जिसमें कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह है, चाहे वो रिश्ते को लेकर के हो, किसी का पेरेंट्स के साथ खराब चल रहा होगा, या किसी का लैंड डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है, किसी का तलाक का डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के अगर आप चल रहे हो, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब डिस्प्यूट्स में आपको धीरे 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 करके इसके सॉल्यूशंस दिखाई देगा। दैट मीन्स ये जो आपका पोर्टल खुलेगा, इस पोर्टल से लेकर के अमावस्या तक जो आपका न्यू मून आएगा, तब तक के अंदर आपका ये पास्ट वाला लाइफ, इसीलिए मेरे को पहले ही उसमें मेटामॉर्फोसिस वाली फीलिंग आ रही थी। तो मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब लाइक आप एक मेजर रीबूट या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। आपको फीलिंग होगा कुछ अंदर, मतलब ये जो आप करने वाले हो ना, ये आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देगी। इमेजिन योरसेल्फ कि आप तलाक लेने वाले हो, बहुत कुछ बदल गया, राइट। इमेजिन कि ये घर में आप बहुत टाइम से रह रहे हो, अभी आपको बेचना है, राइट, बहुत कुछ बदल गया। तो कुछ ऐसा है बहुत खतरनाक वाला बदलाव जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, आपको ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल देगा, जगह बदल के बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ लोग हो जो मूव कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक बहुत टाइम से रहे हुए घर से किसी और घर में, या
कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू क्लीन योर लाइफ सो दैट यू कैन एंटर। क्योंकि अभी आपका लाइफ इतना भरा हुआ है ना, इसमें भगवान भरने के लिए भी उनको जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको खाली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो खाली होगा तो आपके लिए एक नया पृथ्वी, एक नया यूनिवर्स भगवान आपके लिए वो क्रिएट करेगा। क्योंकि आपको मिला है नंदी महाराज, आपके रीडिंग में ही नंदी महाराज मतलब इट्स लाइक अर्थ एलिमेंट, ठीक है ना। ये नंदी महाराज मतलब ये ऐसा एक निशानी है, और ये शिवा का कैरियर है, व्हीकल है शिवाजी का, ठीक है ना, शिव जी का। तो आप इमेजिन करके देखो कि आपके लाइफ में नंदी महाराज का आना मतलब आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। आपकी ज़िंदगी को कोई हिला नहीं सकता है, आपकी ज़िंदगी को कोई मजाक नहीं बना सकता, आपकी ज़िंदगी के साथ कोई खेल नहीं सकता है। आप किसी भी सिलेक्शन को करने में या असमर्थ हो, आपको लगता है फैसला लेने में असमर्थ हो, अब आपके अंदर ऐसे पावर्स आएंगे, नंदी का जैसा पावर आएगा। तो इमेजिन, आप अपने आप को एक नंदी का जैसा इमेजिन करो, आप अपने आप को एक ऑक्स का जैसा, एक टाइगर का जैसा इमेजिन करो, बिकॉज 8 पोर्टल इज लाइक टाइगर काइंड ऑफ एनर्जी, ऑक्स काइंड ऑफ एनर्जी, बुल काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। तो आपको बुल मिला है एंड मैं 8 पोर्टल की कर रही हूँ, विच इज लाइक लायन एंड टाइगर काइंड ऑफ एनर्जी। सो आपको बाबा का, शिव जी का भी वो मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रहा है, माँ का भी आपको ब्लेसिंग मिल रहा है इस पोर्टल में। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका बहुत टाइम से किसी तरीके का आपकी अगर ऐसी ज़िंदगी रही है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आप विष पी रहे हो, विष पान कर रहे हो आप, तो आपकी ज़िंदगी से ये सब टॉक्सिसिटी जाने वाला है। इसीलिए इतना बदलाव हो रहा है जो आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन ये बदल दो, वो बदल दो, ये बदल गया, वो बदल गया, कैरियर बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आपके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको रिले करना या इस पर रिलाई करना आपके लिए दिक्कत हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस यू हैव गॉन थ्रू, जिसकी वजह से भी आप आगे गुजर करके आए हो। मतलब ना एक नरक का आपने पूरा चक्कर लगाया जैसा, इट्स मोर लाइक दिस, ठीक है, अपने ही दुनिया को बचाने के लिए। बिकॉज आप देखो ये दुनिया बचा रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा अवतार विष्णु जी का, ठीक है। तो आपको नारायण और विष्णु एक साथ, सॉरी, विष्णु जी का अवतार और बाबा का एक खास पहचान, जो कृष्णा का भी पहचान है, गाय। तो आप ये लगा लो कि कृष्णा और रुद्रा, कृष्णा और रुद्रा और नारायण और शिव जी का आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और आपका ज्ञान बढ़ेगा। अभी आपके ज़िंदगी में ग्रेस, हम्बलनेस, जेनरसिटी, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब एंटर होगा, ठीक है ना। ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती, रिमेंबर आई टोल्ड यू, आपको बोला था, और वही पहला लाइन लिखा हुआ है, ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती। आपको शिवा और पार्वती का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, शिवा और नारायण का ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको, माँ गॉडेस लक्ष्मी सरस्वती का, मतलब आपको ना त्रिदेवों का, तीन देवियों का आपको जैसे कोई वरदान मिलने जा रहा है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो मतलब ना पूरे उसके साथ कह सकता है कि कुछ है जो नॉर्मल नहीं है मेरे लाइफ में पिछले 13, 14, 15 सालों से। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। आपको अंदर से पता है, मतलब आप ये लोग हो जो ये सोच रहे हो कि मैं जिंदा क्यों हूँ, ठीक है ना, और मर क्यों नहीं जाती, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे लाइफ में। आप ऐसे एक दौर से गुजर रहे हो बहुत टाइम से, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे हो हर पल जिंदगी के, बस आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप ऐसे भटकती हुई आत्मा बन करके आप मेरे जैसे चैनल पे आकर के पहुँचते हो और आपको ये मैसेज मिलता है, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा आत्मा हो जो बहुत टाइम से एक बोझ लेके चल रहे हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए है। दिस इज द राइट टाइम टू गेट दिस मैसेज कि आपका पिछला जन्म का कार्मिक चेंजेस होने के लिए ही इतने चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं जो आपकी समझ के परे चल रही है। समझ रहे हो, आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ निर्दय हो रहा होगा, भगवान आपके साथ क्रूर हो रहा होगा, लेकिन एट द एंड भगवान सच में, देखो दोबारा वैलिडेशन, आपका दुनिया को बचाने की ही कोशिश कर रहा है। बस समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो भगवान के आगे, क्योंकि आपके पास में तो वैसे भी नहीं है इस टाइम पे। आपकी लाइफ ऑलरेडी टेकन ओवर हो चुका है, आपका लाइफ हाईजैक हो चुका है भगवान से, इसलिए आप इस मैसेज तक पहुंचे हो। इसलिए फाइट करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा बोलो भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान का पाँव पकड़ लो, क्योंकि देखो आपको ऊपर से कृष्णा ही एरो कर रहा है, ठीक है ना। तो आप उनकी निगरानी में आ चुके हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। समझ रहे हो, आपका दुनिया ऑलरेडी भगवान ने बचाने के लिए आपने उस पर उठा लिया है, ठीक है, वराह अवतार। तो आप खुद सोचो, और बुल बैठा हुआ है ढीठ बन करके, वो अपना करेगा उसको जो करना है, ऑलराइट। सो आपकी लाइफ के फाउंडेशन को बनाने के लिए एवरीडे यू कैरी वंस ओन्स ड्यूटी। आपको बस ये समझाया जा रहा है, लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रिश्ते कैसे निभते हैं कैसे नहीं निभते हैं, इन सबके लेसन दिए जा रहे हैं। आपको काउंसलिंग कर रहा है भगवान एक तरह से, ये टफ चैलेंजेस टाइम ला करके, एक्सपीरियंसेस ला करके आपको काउंसिल कर रहा है भगवान, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सको, ताकि आप भी कोकून से बटरफ्लाई बन सको, आप उस मेटामॉर्फोसिस को ओवरकम कर सको और एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बन सको, ठीक है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, आपको ड्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको ये मिला है एनर्जी, ठीक है ना। मतलब आप ड्यूटी को समझने जा रहे हो, ठीक है। आप जिंदगी को ना धीरे धीरे, आपको अगर ये सब का ताकत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लियो का जो आपका ये जो पोर्टल खुलने जा रहा है, द लायंस गेट पोर्टल जो है आपका 8-8, ये आपका पूरा का पूरा
ज़िंदगी का काया ही पलट करके रख देगा। आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न ऑफ इवेंट्स आपके लाइफ में ऐसा होगा कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। और राइट, इट इज़ ऑल बिकॉज यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप ये डिजर्व करते हो, इसीलिए आपने इतनी तकलीफ झेली है। अब आपको पता है, ठीक है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। यू जस्ट नो एवरीथिंग। तो जब आपको सब कुछ पता ही है, फिर डर किस बात का। तो आप एक रिवॉल्यूशन लाने जैसे वाले रास्ते पे चलने वाले हो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका ज्ञान चक्षु वगैरह आपका ऐसा काम करेगा कि आप राइट डिसीजन, देखो व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो आपका नॉलेज इस तरह से हाइटन होने वाला है, बिकॉज आपको मैंने बोला ना, आपको माँ सरस्वती मिला है और आपको सिलेक्शन मिला हुआ है। मतलब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में अगर रहे ना, जहाँ पे आपको यकीन हो कि है कोई दुनिया में जो आपकी दुनिया को बचा रहा है, आपके सपनों का ख्याल रख रहा है कोई जो ढीठ बन करके आपको बचाने के लिए ऐसा बैठा हुआ है आपके पास में, यू नो, लाइक यू बिलीव इट, और आपको पता है उसके लिए आपका ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है आपके पास में, वो सब कुछ है। तो आपकी ज़िंदगी को कोई नहीं डुबा सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप कुछ गलत निर्णय ले लो, मतलब क्योंकि आप निर्णय नहीं ले रहे हो आपका लाइफ का इस टाइम पे। मैंने बोला ना, आपका लाइफ ऑलरेडी हाईजेक हो चुका है और आपका लाइफ का निर्णय कोई और ले रहा है ऊपर बैठा, ठीक है। और आपको बस ये मैसेज मुझे देना था कि डरो मत, समर्पण कर दो अपने आप को कि भगवान आप मेरे माता पिता हो और मुझे पता है और मुझे इस बात का यकीन है और मुझे भरोसा है, आप जो मेरे लिए करोगे बहुत बेहतर करोगे। आई नो यू हैव माई बैक, ठीक है ना। आप मेरे पीछे खड़े हो, आप मेरे साथ खड़े हो और आप मेरे ज़िंदगी को गति दोगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। जैसे बुल आया है, बाबा का निशानी आया है, और मैं सावन में ही ये रीडिंग कर रही हूँ, 8 पोर्टल की ही रीडिंग कर रही हूँ। मतलब कुछ लोगों के लिए तो जो शिव जी को सच में मानते हैं ना, उनके लिए ये ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए जो कृष्णा या नारायण को बहुत मानता है, उनके लिए ये वैलिडेशन दे रहा है। जैसे अर्थ लेकर के रखा है बड़ा अवतार में, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये शिव मतलब नारायण का जो एनर्जी है आपके 3D लाइफ को, आपका भौतिक दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पैसे वगैरह आपके पास में आएंगे एंड ऑल, तो ताकत भी है और पैसे वगैरह का सोर्स भी आपके पास में, दुनिया को प्रोटेक्ट भी कर रहा है आपका कोई। लेकिन अगर आपके पास में ज्ञान ही नहीं है, जो ये ज्ञान की वजह से ही आप यहाँ तक पहुंचे और इस मैसेज को समझने लायक बने हो, अगर इस मैसेज को समझने लायक का ज्ञान ही नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता नंदी महाराज आ जाए, शिव जी खुद भी उतर करके अगर आपके पास में आ जाएगा ना, डमरू उमरू लेकर के सब कुछ, आप बोलोगे क्या मस्त गेटअप बनाया है शिव जी, बहुत अच्छा लगा ना, फिल्म में काम ट्राई करना चाहिए। आपको पता ही नहीं चला, आपने मजाक बना दिया, लेकिन वो सच में शिव जी थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान अगर है ना, तो आप अपना दुनिया तो बचा ही लोगे, खुद नारायण भी बन जाओगे। और आपको पता है, एक ढीठ बन करके, एक भक्त बन करके, एक भगवान के लिए वो आस्था रखते हुए, ज्ञान रखते हुए, दूसरों को ज्ञान देते हुए, दूसरों की ज़िंदगी को भी टच करते हुए, अच्छे डिसीजंस लेते हुए, ज़िंदगी को अच्छी तरह से चॉइसेस करते हुए, भगवान के उस गुस्से से अपने आप को बचाते हुए अगर आप चलते जाओगे तो फिर क्या दिक्कत है। अगर इन सब चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये होने जा रहा है इस 8 पोर्टल से लेकर के न्यू मून तक। मतलब आपको ये एनर्जीज फील होगा, बहुत रैपिड चेंजेस। और आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आज आपको भले ही बुरा लग रहा हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस, सावन के महीने में ये आपको मिलेगा। सावन खत्म होते होते शिव जी आपको कोई ब्लेसिंग जरूर दे करके जाएंगे। और फिर जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी में नारायण का भी आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलेगा। और माँ सरस्वती का अगला जो आपका आएगा, उनका बसंत पंचमी अगले साल, तब तक आते आते आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, सेग्रीगेटेड हो जाएगी, अलाइंड हो जाएगी, और फिर देयर विल बी नो लुकिंग बैक फॉर यू। दिस इज योर मैसेज।